औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह मोमिन हम कर रहे हैं, सूरह गाफिर पारा नंबर 24, और आज हम इसका रुकू नंबर 3 देखेंगे और आयत नंबर 21 से देखें। अवलम यसीरु फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम कानू हुम अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारन फ़िल अर्ज़ि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। क्या इन लोगों ने मुल्क भर में चल फिर कर नहीं देखा कि जो काफिर लोग हैं इनसे पहले हो गुजरे, इनका क्या अंजाम हुआ। वो वक्त वो लोग कुव्वत और इन निशानियों में जो कि ज़मीन पर छोड़ गए हैं इनसे बहुत ज़्यादा थे, तो उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने उन पर गिरफ्त फरमाई और उनका कोई खुदा से बचाने वाला नहीं हुआ। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फ़कफ़रू फ़अख़ज़हुमुल्लाह इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। ये मुआवज़ा इस सबब से हुआ कि इनके पास इनके रसूल वाज़ेह दलीलें लेकर आते रहे, फिर उन्होंने ना माना तो अल्लाह ताला ने इन पर मुआवज़ा फरमाया। बेशक वो बड़ी कुव्वत वाला सख्त सज़ा देने वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून व क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब फ़लम्मा जाअहुमुल बिलहक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू उक़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहू फ़स्तहय्यू बिनिसाअहुम वमा कैदुल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। तर्जुमे को देखें। और हमने मूसा को अपने अहकाम और खुली दलील के साथ फ़िरौन और हामान और क़ारून के पास भेजा, तो इन लोगों ने कहा कि ये जादूगर और झूठा है। फिर जब वो लोगों के पास दीन हक जो हमारी तरफ से था लेकर आए, तो इन लोगों ने कहा कि जो लोग इनके साथ ईमान ले आए इनके बेटों को कत्ल कर डालो और इनकी लड़कियों को ज़िंदा रहने दो, और इन काफिरों की तदबीर महज बेअसर है। तो यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम फ़िरौन का किस्सा बयान फरमाया गया, जिससे कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन अरब को ये बताना मकसूद है कि तुम जो कुछ नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना चाहते हो, यही कुछ अपनी ताकत हुकूमत के बलबूते पर फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहता था, मगर आखिर तकदीर इलाही के आगे कोई तदबीर न चल सकी और अंजाम कार फ़िरौन हलाक हुआ। तो क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके इसी अंजाम से दुचार होना चाहते हो जिससे फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करके दुचार हुआ। साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुतबईन अहले इस्लाम को सबक दिया गया कि ये ज़ालिम कुफ़ार मक्का बज़ाहिर इस वक्त कैसे ही बालादस्त हों और इनके मुकाबले में मुसलमान ख्वाह कितने ही कमज़ोर और बेबस हों, मगर आखिरकार अल्लाह ताला की नुसरत अपने रसूल और इसके मुतबईन के साथ आकर रहेगी और इनको कामयाबी और गलबा नसीब होगा। वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बहु इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिला दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्दिल फ़साद फ़क़ाल मूसा इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। और फ़िरौन ने कहा, मुझको छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल कर डालूं, और इसको चाहिए कि अपने रब को मदद के लिए पुकारे। मुझको अंदेशा है कि वह तुम्हारा दीन बदल डाले, ये मुल्क में कोई खराबी फैला दे। और मूसा ने कहा कि मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह लेता हूँ हर खट दिमाग शख्स के शर से जो रोज़े हिसाब पर यकीन नहीं रखता। तो यहाँ पे इंसान को अमूमन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बिगाड़ने में काम करती हैं,
اور یہ عوامل ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ اس کو اپنی طاقت اور قوت پر ناز ہوتا ہے انسان کو، دوسرا یہ کہ اپنے علم و قابلیت یا ہنر پہ گھمنڈ ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ دولت ثروت کی زیادتی اور اس پر بھروسہ، اگر ان تینوں باتوں کا گٹھ جوڑ ہو جائے اور اس کے ساتھ خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان تباہی کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، انسان کا بگاڑ کون سے عوامل سے ہوتا ہے؟ آیت نمبر 27 دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، نافرمانوں کے انجام دیکھ کر ہم کو بھی عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہم کو کامل طور پر بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو دین حق کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہے، اس پر ہم کو استقامت اور اس کا اتباع نصیب فرما، اور کفار و مشرکین کے سارے وہ ارادے تدبیریں جو اسلام مسلمانوں کے خلاف وہ کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی ساری تدبیریں بے اثر فرما دیجیے، اور اہل ایمان کو غلبہ اور شوکت، اور کفار کو ذلت خواری نصیب فرما۔ اللہ آسانیاں عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔